आर्य समाज में उपस्थित सभी महानुभाव, सबसे पहले हमें श्रेष्ठ कर्मों करने से पहले परमात्मा का अवश्य ध्यान करना चाहिए। सभी परमपिता परमात्मा का ध्यान, उसके नाम का उच्चारण करें। आर्य समाज में उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, आर्य समाज में आने का हम सबका एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य हम सब जानते भी हैं। यह श्रृंखला आप सभी के सहयोग से चली हुई है प्रश्न उत्तर की। प्रश्न उत्तर से पहले हम दो चार खास बातें जान लेते हैं। मनुष्य पूर्ण रूप से, जो देहधारी मनुष्य शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, लेकिन शुद्धता की ओर बढ़ता है और अपने सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हुए, भौतिक संपदाओं को प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, पवित्रीकरण की ओर बढ़ता है। कुछ शब्दों को लेते हैं। शरीर को यदि शुद्ध करना है, उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? शरीर यदि शुद्ध करना है तो जल की आवश्यकता है। मन को यदि पवित्र करना है, शुद्ध करना है, तो सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि मन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आत्मा को पवित्र करने के लिए, शरीर के लिए क्या बताया, और मन के लिए, क्योंकि मन ही सभी कार्यों में अग्रणी होता है। ये वजीर होता है, सारथी भी होता है, इंद्रियों का स्वामी भी होता है। इसके बगैर शरीर में कोई क्रिया नहीं होती। आत्मा की उन्नति और पतन में यदि सहायक है तो वो मन है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज के नियमों को बनाया तो सबसे अधिक बार सत्य शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि मन को पवित्र करने का जो साधन है वो केवल सत्य है। मन किसी तंत्र मंत्र से सिद्ध नहीं होता। आचरण में यदि सत्य है तो मन पवित्र हो जाएगा। अब आत्मा के लिए भी पवित्रीकरण है। आत्मा किससे पवित्र होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा ही विद्या को प्राप्त कर सकता है। यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो विद्या को प्राप्त नहीं करेगा, अविद्या में ही फंसा रहेगा। अविद्या जबकि सहायक है, लेकिन वह बिना पवित्र आत्मा किए अविद्या से अविद्या को ही बढ़ाएगा। तो अविद्या को आत्मा को पवित्र करने के लिए विद्या और तप की आवश्यकता होती है। और इस विद्या को बढ़ाने में सबसे यदि महत्वपूर्ण कोई जज है, उसका नाम बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि का भी कम कार्य नहीं है, जज का तो महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो बुद्धि के लिए पवित्र किससे होता है? जिसकी रुचि ज्ञान की तरफ को होगी, विज्ञान की तरफ को होगी, तर्क प्रमाण विद्या विज्ञान की तरफ को होगी, समझो उसकी बुद्धि पवित्र हो रही है। और जिसको विद्या से कोई लेना देना नहीं, ज्ञान किसी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, जो उसके पास है वो सर्वोपरि और जो अन्यों के पास है वो कुछ नहीं, तो उसका जो बुद्धि है वह पवित्र नहीं होगा। तो हमें चार चीज़ें समझने को मिली। पहले नंबर पे क्या मिला? शरीर का पवित्रीकरण यदि करना है तो उसके लिए साधन परमात्मा ने जल को दिया। मन को पवित्र करना है तो परमात्मा ने वेद ज्ञान सत्य ज्ञान को दिया। आत्मा को पवित्र करना है तो हमारे सामने सरल भाषा में दर्शन रख दिए, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, सत्यार्थ प्रकाश, अन्य ग्रंथों को रख दिया।
विद्या और तप वही है कि अपनी जितनी भौतिक संसाधनों में हमारा लिप्त रहना है, उन सभी संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हम तप पूर्वक कार्य करें। दावत में गए हुए हैं और जीभ तो रस का स्वाद लेना चाहती है, लेकिन तप नहीं किया तो पता लगा कि डॉक्टर खड़े हैं घर में, इलाज कर रहे हैं, क्या हुआ, पेट खराब हो गया, एसिडिटी हो गई। तप पूर्वक भोजन नहीं किया। विद्या भी तप पूर्वक ही प्राप्त करनी है। कभी विद्यालय गए, कभी न गए, कभी संध्या की, कभी नहीं की, जी माई हवन कर लिया, जी माई चले गए, वो तप नहीं है। कार्य तो कर रहा है लेकिन तप पूर्वक नहीं है, इसलिए उसका भी आत्मा पवित्र नहीं हो सकता।